देखो, मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ ईमानदार रहा हूँ। मैंने तुम्हारी सारी शराइत मानी। मुझे बस अब डेनमार्क जाना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन तुमने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया रास। एमरे, आसली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और यहाँ क्या बातें हो रही हैं? अरे नहीं, कोई खास बात नहीं। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। तुम कुछ शराइत की बात कर रहे थे, वो क्या थी? इसने क्या वादा किया था तुमसे? और तुमने किन शराइत पर इत्तेफाक किया? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, वाकई कोई बड़ी बात नहीं है। हम बस काम की बात कर रहे थे। घुमाओ मत उसे, जो सच है वो बताओ। तुम बीच में मत आओ, अपना मुंह बंद रखो। कोई जरूरी बात नहीं है। तुम्हारे मंगेतर को डेनमार्क में मैंने ही जॉब दिलवाई। बस करो, मैं उसे खुद बता दूंगा। तुम चुप रहो खुदा के लिए। आसली, मेरी तरफ देखो, ये वाकई कोई संजीदा बात नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा, ठीक है? किस चीज के बदले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तुमने कौन सी शर्तें दी थी इसे? ये तुमसे शादी करता और तुम्हें बाहर ले जाता। आसली, मैंने ये हमारे लिए किया, हमारे भले के लिए। आसली, 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 मेरी बात सुनो। तुमने फिर वही किया। मेरी बात तो सुनो। हाथ मत लगाओ। तुम गलत सोच रही हो, ठीक है? तुमने फिर वही किया एमरे। तुमने मुझे बेच डाला। ये सच नहीं है, हरगिज नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं। मुझे बेच दिया। तुमने मुझे एक सौदे की चीज बना दी। मेरी बात सुनो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आसली, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मत लगाओ। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। शक्ल मत दिखाना अपनी। अरे क्या हो रहा है? आसली, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? दूर रहो, तुम दूर रहो इससे। आसली, दफा हो जाओ। तुम ठीक तो हो? मैंने कहा दफा हो जाओ। निकल जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को बुला लूंगी। आसली, कुछ तो कहो। क्या हम रेहान आंटी को बताएं? नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए रेहान साहिबा को नहीं बताना। अच्छा ठीक है, आ जाओ, चलकर वहाँ बैठते हैं। थोड़ा पानी पी लो तुम, बस चुप हो जाओ। आपको शायद पहले ही मालूम होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। आसली यहाँ है, मैंने उसे बुलाया है। समझ नहीं आ रहा ये बात करने की हिम्मत कहाँ से आई रेहान? तुम ये बात करके फिगन अम्मी को बिला वजह परेशान कर रही हो। क्योंकि तुम यहाँ आकर मुझे चैलेंज कर रही हो, लगता है कोई नई बात है। बोलो, जो कहना है साफ साफ कहो। आसली शादी कर रही अच्छा, अल्लाह उसे खुश रखे, हम क्या कह सकते हैं? है। मैं करवा रही हूँ उसकी शादी। क्या मतलब? तुम उसकी शादी करवाओगी? उसकी शादी का हर इंतजाम मैं करूंगी। मतलब उसको जिस चीज की जरूरत हो, मैं उसे हर चीज दूंगी जिसकी वो हकदार है। फिगन आपा, एक काम करो, शादी इस घर में कर लो। एमल खाने का इंतजाम कर लेगी। हम मतीन की गाड़ी भी इस्तेमाल कर लेंगे, वो थोड़ी देर के लिए ड्राइवर बन जाएगा। मैं भी एमल के साथ मिलकर कुछ अच्छा सा बना लूंगी। बस करो मरियम। मैं तो बस रेहान के साथ मजाक कर रही थी फिगन अम्मी। चुप रहो। क्या हम उस बेअदब लड़की की शादी करवाएंगे जो अपने आप को बहुत कुछ समझती है? ये हरगिज नहीं हो सकता रेहान। तुम अभी जाओ और उस लड़की को मेरे घर से निकालो। इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। फिगन आपा, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, मैं खुद कर लूंगी सब। और मैं कह रही हूँ कि नहीं। क्या अब मेरी कोई इज्जत नहीं है? इस सब में आपकी इज्जत का क्या ताल्लुक है? मेरी बेटी मर गई, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो मैं उसके लिए ये सब करती। तुम उस लड़की को मैलिकी की जगह रख रही हो। तुम चाहती हो कि हम उस बेअदब लड़की को कबूल कर लें? मैं ये हरगिज नहीं करूंगी। चलो फिर दिखाओ, अब ये शादी तुम कैसे करोगी? चाहे आप माने या न माने, मलिका के बाद सबसे ज्यादा करीब मेरे लिए आसली है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं वही करूंगी जो आपसे कहा है।
अमल, असली यहाँ बैठी थी, क्या तुमने देखा है? हाँ, बस वो अभी गई है। चली गई? क्या किसी ने उसे कुछ कहा है? तुम उसके साथ ही तो बैठी थी ना, बताओ क्या हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस उसकी अम्मी की कॉल आ गई थी, वो चली गई यहाँ से। कह रही थी कोई जरूरी काम है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन फिर भी अजीब लग रहा है कि वो मुझे बगैर बताए चली गई। फिक्र ना करें, उसकी अम्मी ने बुलाया है, वो इसलिए गई है। बल्कि कह रही थी कि आपको बहुत सारा प्यार भी दे। अच्छा ठीक है, अगर वो ठीक है तो कोई मसला नहीं। मैं उसे फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ कर ले। कैसी हो मेरी जान? उफ, तुमने जान निकाल दी मेरी। देखो मुझे माफ कर दो हुलिया, तुम मेरा फोन काट देती हो, मुझसे बात नहीं करती, लेकिन देखो फिर भी मैं यहाँ आ गया। अपना चेहरा गुम करो मेरे सामने से, जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। तुम मुझे जाने के लिए कहो तब भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब तुम परेशान होती हो तो यहाँ आ जाती हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ मिल गया, मुझे पहले ही अंदाजा था मेरे कदम मुझे खुद ब खुद यहाँ ले आए। सही कहा, अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्या? अब चले जाओ यहाँ से, तुम्हें जितना देखती हूँ ना मेरा गुस्से से दिमाग फटने लगता है। लड़की मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम परेशान हो, मुझे ये दूर से ही पता चल जाता है। मैंने तुम्हें बिल्कुल एक किताब की तरह पढ़ लिया, याद कर लिया है तुम्हें। बच्चों से फिर नाराज हो क्या? बताओ मेरी जान, मानता हूँ कि तुमने मुझे माफ नहीं किया, कम से कम बता दो ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। और क्या परेशानी हो सकती बच्चों के अलावा मेरे पास? आसली एमरे से शादी कर रही है। क्या? और एमरे की जॉब की वजह से वो लोग डेनमार्क जा रहे हैं। देखो हमारी छोटी आसली अब बड़ी हो गई है, वो तो घर छोड़ के जा रही है। खैर तो है ना, मेरी बेटी आसली तुम्हारी कैसे हो गई? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। अगर उस फजूल आदमी से शादी कर ली तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। उससे कहा भी मैंने, बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मेरी अपनी बेटी, मुझ पर भरोसा ही नहीं, उसको भरोसा ही नहीं। आसली की किस्मत मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए। क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर उसको अपनी जिंदगी बर्बाद करते देखूं? हर माँ की तरह मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे शादी के बाद। कहीं ना कहीं तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक। जानती हूँ मैं ठीक हूँ, मगर फर्क क्या पड़ता है? हुलिया की बात सुनता ही कौन है? कोई नहीं। मेरी बेटी किसकी बात सुनती है? वो रेहान साहिबा की। मुझसे ये सोचकर गलती होगी कि वो मदद करेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। मैंने बस उनसे ये कहा था कि मेरी बेटी शादी के हवाले से गलत फैसला करने जा रही है, तो आप मदद कर दे मेरी। वो तो ऐसे हो गई जैसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं था मैंने, और आकर कहने लगेंगे अगर आपको बुरा न लगे तो मैं असली की शादी के अखराजात उठाना चाहूंगी। वो बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे अभी तुमने किया। मेरी जान, अपने हाथों को काबू में रखो जरा। अच्छा ठीक है लड़की, मुझे तुम्हारा यही अंदाज तो बहुत याद आया। मैं क्या करूं? वो कैसे करती थी मैं नहीं कर सकता, तुम करो ना, एक बार करो ना। मैंने बिल्कुल ऐसी बात करती है ना। हुलिया साहिबा, मैंने दरअसल आसली से बात की है, मगर उसकी बात सुनकर मेरा इरादा बदल गया, तो आपको भी मान जाना चाहिए। मेरी मुस्कुराहट का ये मतलब नहीं कि सब ठीक हो गया। ठीक है मेरी जान, मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। दिमाग खराब मत करो मेरा। इस सब का हर्जाना देंगी रेहान साहिबा। नालायक। हाँ वाकई। निकम्मी। अच्छा बस मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मेरे पास फजूल वक्त नहीं कि तुम्हारे ऊपर जाया करूँ। हुलिया, क्या तुम अभी भी मुझे माफ नहीं करोगी? हाँ, आप देखते रहो। ठीक है, मुझे चाहना भी छोड़ दो, नफरत करो मुझसे, लेकिन ये जान लो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मतलब ये कि जो चीज़ तुम्हें तकलीफ देगी वो मुझे भी देगी। और तुम्हें तो वैसे भी वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम खुद कहती थी कि वो शादी करके चला जाए तो अच्छा होगा, तो अब क्या हुआ? मुझे बताओ, तुम इस शादी के खिलाफ क्यों हो? तुम्हें बता चुकी हूँ ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसी हो, ये बात कहना छोड़ दो हुलिया। मैं तुम्हें समझता हूँ लड़की, अगर असली शादी करके डेनमार्क चली गई तो तुम्हारा अलकान फैमिली से राब्ता खत्म हो जाएगा। अगर ये सच भी है तो क्या कर लोगी तुम? जहेज देने के चक्कर में तुम्हारा दिवालिया हो जाएगा हुलिया, ये बात याद रखना। हाँ, वो रेहान है या नरमान, जो भी है उसे ही सारे पैसे खर्च करने दो ना।
बल्कि मैं तो तुमसे कहता हूँ कि उससे अपने भी जाती खर्चे निकलवा लो। घर लो, फर्नीचर लो, ये सब अहम है। पैसे की फिक्र मत करो। जेवर लो, वैसे भी असली जेवर तो नहीं पहनती। सोना महंगा हो रहा है, बहुत महंगा। बाद में तुम उसे बेचकर घर, गाड़ी कुछ भी ले सकती हो। और वैसे भी हर मंगनीशुदा जोड़ा शादी नहीं करता। कभी भी ये मामला खत्म हो सकता है, सुलह भी हो सकती है और वो लोग अलग भी हो सकते हैं। तुम उनके अलग होने का इंतजार मत करो, अभी भी मौका है। अपने हक के लिए आवाज उठाओ। चलो जाओ उनके पास। क्या हुआ? पीछा मत करो मेरा, जा रही हूँ मैं, तुम भी चले जाओ। भूलिया, क्या आप मुझे फोन नहीं करोगी? भूलिया, आप घर पर क्या कर रही हैं? क्या आपने डेनमार्क जाने के लिए तैयारी नहीं करनी? मैं डेनमार्क नहीं जा रही, सब खत्म हो गया। आपा, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है? उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे नफरत है उससे। वो सबके साथ ऐसे खेलते हैं जैसे सब खिलौने हों। कौन आपा? आप किसकी बात कर रही हैं? एमरे ने फिर से कुछ किया है ना? इस बार वो मुझसे नहीं बचेगा आपा। उसने एमरे के लिए नौकरी का बंदोबस्त किया ताकि वो मुझसे शादी कर ले। यकीन आ रहा है तुम्हें? सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ से दफा हो जाऊं। कौन? अराज? उसने एमरे को पेशकश की और उस बेकार इंसान ने कबूल भी कर ली। देखें, इस बार मैं उस एमरे को नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप उसकी बातों में आ कैसे सकती हैं आपा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सिजन, मेरा इस वक्त वाकई बहुत दिमाग खराब है। अभी और मुझे मत उलझाओ। आप बस दुआ करें आपा कि उसका और मेरा सामना ना हो जाए। क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी बुरी हूँ सिजन? मतलब मैं इतनी खराब हूँ कि मुझे कोई पसंद ना करे? आपा ऐसी बातें मत करें, क्या हो गया है? फिर मेरे साथ हमेशा यही क्यों होता है सिजन? अम्मी भी मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं। अगर मेरी अम्मी ही मेरे साथ ऐसा करेंगी तो और कौन प्यार करेगा मैं मुझे? आपसे प्यार करती हूँ। आप मेरी आपा हैं। आप मेरे लिए बहुत खास हैं आपा। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा आपको चाहती हूँ और किसी को नहीं। एमरे ने जो किया, अम्मी ने जो किया, आरास ने जो किया, उन्होंने जो कुछ किया वो उनकी गलती है, आपकी नहीं। आपने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा दिल नहीं चाह रहा सिजन। खा लीजिए वरना मुंह में डाल दूंगी मैं। सिजन, वाकई मेरा दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, मैं ही खिलाती हूँ। खुद देखिएगा, ये वाली चॉकलेट 1 मिनट में असर करेगी। सब भूल जाएंगी आप। मेरी बात सुने आपा। सिजन, सिजन, ये उन्हीं की कंपनी की चॉकलेट है ना? ये हर जगह मेरे सामने आ जाते, मैं नहीं बच पा रही इनसे। लेकिन नहीं, ये मेरी अपनी बेवकूफ़ी थी। मैंने सोचा कि वो मलिका की वजह से उदास हैं। मैंने सोचा वो तकलीफ में है, इसीलिए ये रवैया अख्तियार किया। क्या इसलिए आरास हमारे घर आया था? नहीं, वो मुझसे हमारे किस के बारे में पूछने आया था। क्या आप दोनों ने किस कर लिया आपा? आपने आरास से? यानी कब और कैसे? मुझे कुछ तो बताइए आपा। या अल्लाह। अरास, वो सब क्या था? कुछ नहीं, भूल जाओ उसे। कहीं तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ तो नहीं? और क्या वो लड़का तुमसे लड़ने आया था? उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या सोचती रहती हो तुम? बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? मुझे हक है जानने का। मत भूलो मैं तुम्हारी बहन हूँ, बताना ही होगा तुम्हें। हाँ, तुम मेरी बहन हो, लेकिन बहन होने का फायदा उठाकर मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवा रही हो तुम। नजरें रखी हुई हैं तुमने मुझ पे। नजरें नहीं, उसे फिक्र करना कहते हैं। हाँ, तुम परेशान हो मेरे लिए या इसलिए जानना चाह रही हो ताकि अम्मी को बता सको? अच्छा, तो ऐसा समझते हो तुम मुझे कि मैं तुम्हारी शिकायतें जाकर अम्मी को बता दूंगी, ऐसा समझते हो? ठीक है। ओ,
एमिल रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? अच्छा आई एम सॉरी, इधर आओ इधर आओ। मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ ना, इसलिए तुम पे निकाल दिया सब कुछ। बुरा मत मानना, माफ कर दो मुझे। चलो अब बताओ क्या हुआ है। देखो, मेरे और आसली के बीच में कुछ भी नहीं है, पहले भी कुछ नहीं था, ठीक है? मैंने आसली के मंगेतर को एक जॉब ऑफर की थी ताकि आसली यहाँ से चली जाए और आंटी से दूर हो जाए। आज आसली को पता चल गया कि उस लड़के ने मेरे कहने पर आसली से शादी के लिए पूछा और मेरे कहने पे ही ये सब कुछ कर रहा था। बस इतना ही। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? एमिल पागल हो गई हो, क्या कर रही हो? लगा है मुझे। इतने संगदिल कैसे हो सकते हो तुम? हाँ, हो क्या गया है तुम्हें? अरे नहीं नहीं क्या? नहीं, जैसा सोच रही हूँ वैसा नहीं है, ये कुछ और ही लगता है। मुझे बहुत काम करना है। हाँ हाँ ठीक है एमिल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब तुम जा सकती हो। क्या इसलिए आपने एमरे से शादी करने का फैसला कर लिया था ताकि आराज से दूर रह सकें आपा? मुझे नहीं मालूम, मुझे समझ भी नहीं आता कि मेरे जज्बात में कितना हिस्सा मलिका का है। हो सकता है वो जज्बात उसके हों। आपा कोई किसी को बिला वजह किस नहीं करता। लेकिन उसने मुझे किस किया और फिर मेरे ही पीठ पे छुरा घोंप दिया। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। मैं देख कर आती हूँ। सिजन, यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जाओ। असली से बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। निकल जाओ, मैं अंदर नहीं आने दूंगी। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे तुमसे बात करनी है, बात सुनो। एमरे, मैंने कहा मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तुम बगैर इजाजत के अंदर नहीं आ सकते। असली, मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, तुमने दूसरी वाली बात बिल्कुल ठीक की। निकलो। मैं तुमसे कह रही हूँ एमरे, जाओ। ठीक है सिजन, हमें अकेले बात करने दो थोड़ी देर। मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, तुम मुझे यहाँ ना दिखो। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। जहेज देने के चक्कर में तुम्हारा दिवालिया हो जाएगा हुलिया, ये बात याद रखना। हाँ, वो रेहान है या नरमान, जो भी है उसे ही सारे पैसे खर्च करने दो ना। सलाम, कैसी हैं आप? मैं रेहान साहिबा से मिलने आई हूँ यहाँ। आइए अंदर आइए, मैं उन्हें इत्तला देती हूँ। आप चाहें तो ये मुझे दे दें। ठीक है, लेकिन इसे ज़्यादा दूर मत रखिएगा। रेहान साहिबा आएंगी तो उन्हें देना है मैंने। मैं चलकर बैठ जाती हूँ फिर। फिगन साहिबा, आपको देखकर अच्छा लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेहान साहिबा से मिलने आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था ऐसे इस्तकबाल होगा मेरा। क्या तुम अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती? वो पैसे लाई और मेरे मुंह पे फेंक दिए। तुम अपने मुआहदे पर कायम नहीं रही और फिर ऐसे यहाँ आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या आपसे कोई मुआहदा किया था मैंने? आपने मुझे पेशकश दी, खुद ही फैसला कर लिया और मुझ पर अपना फैसला मुसल्लत कर दिया। और अब जब बात नहीं बनी तो तुम रेहान पर हाथ साफ करने आई हो। बेशर्मी से उससे अपनी बेटी की शादी का खर्चा निकलवाने आई ये हो। ख्वाहिश भी उन्हीं की है। फैसले तो आप ही लोग करते हैं, फिर ऐसे बन जाते हैं जैसे सारा कसूर हमारा हो। ये क्या बात हुई कि हमारी कोई औकात नहीं है जो इस तरह से पेश आते हैं हमारे साथ? हमारे पास तुम जैसी बदतमीज औरत और तुम्हारी गुस्ताख बदतमीज बेटी से जान छुड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हम और ज़ुबान क्या संभाल करते? कर, हाथ में रहना नहीं आता आपको।
मुझे जो कहना चाहती हैं कह लीजिए, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। इसकी इजाजत नहीं दूंगी मैं। हाँ, हद होती है, इम्तिहान ले रही है मेरा। हद होती है हर बात की। क्या है ये सब? वो जो मीठा मैं लाई थी, कहाँ है वो? ये मुझे दो। यहाँ कोई इसका मुस्तहिक नहीं है। हुलिया साहिबा, खुश आमदीद। मुझे पता नहीं चला कि आप आई हुई हैं। सब खैरियत? मैं तो यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए आई थी, लेकिन गलती हो गई मुझसे। जा रही हूँ मैं अब। ये नहीं हो सकता, आप नहीं जा सकती। अंदर चल के बात करते हैं हम लोग। हरगिज नहीं जा सकती अंदर। ये जाहिर हो चुका है, यहाँ मेरा आना किसी को अच्छा नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? चलें बाग में बैठकर बात करते हैं, ठीक है? जिद मत करें, आ जाएं। इतना इसरार कर रही है तो चल सकती हूँ। चलें चलें। मैं सच कह रहा हूँ आसली, जो भी मैंने किया हम दोनों के लिए किया। बस मेरी बात का यकीन करो, बात को समझो। तुमने उसके साथ सौदा किया एमरे, और तुमने मुझे उसके लिए इस्तेमाल किया। देखो मेरी बात को समझो तो। अगर तुम्हें नहीं सुनना तो मैं चला जाता हूँ। ठीक है, समझाओ। क्या समझाने वाले हो? जब आरास मेरे पास आया था, हम दोनों अलग हो चुके थे। उसने मुझसे कहा असली को ले जाओ। मैंने उसे कहा वो मुझे माफ नहीं करेगी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गया था असली। मेरी बात का यकीन करो तुम। मैंने तुम्हारी खातिर उसकी मदद कबूल कर ली ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। जब मैंने तुम्हें हाँ कहा था तो तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम डेनमार्क के ख्याल से बहुत खुश थी। तुम हमेशा ही वहां जाने की बात करती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से मायूस हो जाओ। एमरे, तुम उसके घर जाकर उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। तुमने उससे कहा अपना वादा पूरा करो। उसका मेरी मायूसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग बात है। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला था, निकलने से पहले भी बता देता, लेकिन आरास ने मुझे वक्त ही नहीं दिया। क्या उसने इतनी जल्दी जाने पर जोर दिया था? हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैंने उसे कहा कि मैं असली को सब बताना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने ये कहा तो उसने मुझे धमकी दी कि वो सब कैंसिल कर देगा। तो वो मुझसे इतनी शिद्दत से जान छुड़ाना चाहता था? असली, मुझे बहुत अफसोस है। मैं बस तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सब बिगाड़ दूंगा। मैंने जो भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे बस माफ कर दो। जब मैं तुम्हें वापस पा चुका हूँ तो अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो असली। मुझे डेनमार्क की कोई भी परवाह नहीं है। मैं बस तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। उन्होंने तो मुझे घर से निकलने के लिए कह दिया, बेइज्जत किया मुझे। मैंने तो बस इतना कहा था रेहान साहबा से मिलने आई हूं मैं। सच बताइए कि आपके दरमियान पहले कुछ हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे हो सकता है ऐसा कुछ? सच कहूँ आपसे रेहान साहबा, तंग नजर है वो, ताज्जुब पसंदी है ये और कुछ भी नहीं। क्या कहते थे हमारे बड़े, ऐसी जहनियत को बदलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सच कह रही हूँ आपसे। रेहान साहबा, आज कैफे पर मेरा रवैया कुछ ज्यादा ही खराब था आपके साथ, क्योंकि जब भी बात आसली की खुशियों की होती है इसी तरह जज्बाती हो जाती हूँ। मैं जरा बर्दाश्त नहीं कर सकती उसका दुख। मैं आपको अच्छी तरह समझ सकती हूँ। ये भूल जाना चाहिए। वैसे मेरे उस रद्द अमल से पहले जब मैं आसली से बात कर रही थी तब आपने भी बुरी तरह झड़क कर मुझे चुप रहने को कहा। तो मैंने ऐसा किया? बिल्कुल किया था। हुलिया साहिबा, मुझे सच में इस बात का अंदाजा नहीं था। आसली को जिस वक्त मैंने तनाव में देखा ना, तो परेशान हो गई। मैं तो उसकी हिफाजत करना चाह रही थी। खैर, फिर मुझे लगता है हम दोनों का मकसद एक ही था, आसली के भले के लिए। बस अब रेहान साहिबा, वैसे
मैं चाहती हूँ कि अब ये बहस मुबाहिसा खत्म हो जाए, हम लोग आपस में खुश रहे ना। तंग आ चुकी हूँ मैं भी अब इस सबसे रेहान साहिबा। एमरे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मगर आसली उससे प्यार करती है। आखिर को उसकी शादी होगी उससे, मैं क्या कर सकती हूँ? उन्हें रिश्ता लाने के लिए कह देती हूँ फिर। मुझे खुशी हुई हुलिया साहिबा, बहुत ज़्यादा। आपने दुरुस्त फैसला किया है। आसली से भी मैंने कह दिया था कि तुम्हारी माँ ने सही फैसला किया है। अब तो मैं बस मेरे बस में जो भी हो सका उसके लिए बेहतरीन करूंगी इंशाल्लाह। चाहे शादी की तकरीब हो या फिर उसका जहेज, सब अच्छा होगा। देखिए, आपको इसकी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आसली की शादी की जितनी भी तैयारियां होंगी मैं खुद करूंगी, चाहे उसकी शादी का जोड़ा हो या जहेज। आप मत सोचें इस बारे में। वाकई में क्या? और रेहान साहिबा, इंतहाई खुशी हुई मुझे। तो फिर क्या कल ही निकल के सारे काम निपटा लेते हैं? क्या कल? मैं तो बस इसलिए कह रही थी ताकि वक्त ज़ाया ना हो, लेकिन अगर आप मसरूफ हैं। नहीं नहीं, मसरूफ तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में फिगन आपा से बात करनी पड़ेगी एक दफ़ा। तो अगर उनसे इजाज़त की ज़रूरत है तो फिर मुझे नहीं लगता ये होगा। इजाज़त की ज़रूरत नहीं है कोई, ऐसा कुछ भी नहीं। इस नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। चलें, कल ही हम इसका इंतज़ाम कर लेंगे। आपकी बातों से इंतहाई खुशी हो रही है रेहान साहिबा। मेरा दिल चाह रहा है आपको गले लगा लूं मैं। गले लगाने वाली हूँ मैं आपको। आइए। उसने उस औरत को अपने सामने बिठाया, वो सिर्फ मुझे जलाने के लिए बात कर रही थी। जानती है रेहान, ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, आप पुरसुकून हो जाएं। देखिए, मैंने कॉफी बनाई है, आप ये पिएं। ठीक है, पी लेती हूँ। इस तनाव से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने फिगन अम्मी। शुक्रिया बेटी। बहुत शुक्रिया। वो कल जहेज की खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। फिक्रिया ने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था। ऐसा नहीं हो सकता। जाने दो। देखते हैं वहाँ उसके साथ क्या होता है। देखते हैं रेहान क्या करेगी। तो क्या आप जाएंगी? हाँ बिल्कुल। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ललकारने की? ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ फिर? तुम ऐसा करो, ब्रिजिट को अपने साथ ले जाओ मरियम। उन पर नजर रखना। तुम ही हो जिस पर मुझे एतमाद है। ठीक है, आप फिक्र मत करें। जब आरास मेरे पास आया उस वक्त तुम और मैं अलग हो चुके थे। उसने कहा हासली को ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा हासली मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसने कहा मैं मदद करूंगा। क्या हम सुबह मिल सकते हैं? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है। तुम रोती रही हो क्या? एमरे ने कुछ कहा है? नहीं अम्मी, मैं नहीं रोई। आज की बात पे बहुत अफसोस है। अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो मैं ये कबूल करती हूँ। तुम एमरे से कहो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। मैं तैयार हूँ अब इसके लिए। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हम उसकी चुड़ैल माँ को भी अपना लेंगे। क्या मतलब अम्मी? बेटा, मुझे लगा तुम सुनकर खुश हो जाओगी। इधर आओ, मुझे जरा एहसास तो हो कि तुम खुश हो। देखो जरा, सही से मुझे गले भी नहीं लगा रही हो तुम। हाँ, इस कदर हैरान हो कि खुशी नहीं हो पा रही। क्या उस एमरे ने तुम्हें तंग किया है? हाँ, लगता है उस नाकार इंसान से वाकई मोहब्बत हो गई है। शायद करती हूँ मैं। क्या बात है बेटा, क्या देख रही हो?
तो आपने इतनी जल्दी फैसला बदल लिया? हद हो गई, कुछ भी करूं गलत हूँ। फैसला इसलिए बदला क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में गलत इंसान नहीं बनना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी मुझे अजीज है बस। यहाँ तक कि मैं रेहान साहबा के पास भी गई थी। हम तुम्हारी शादी की तैयारियों के लिए जा रहे हैं कल साथ। अरे अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये बदतमीजी होगी। बेटा, इसरार किया उन्होंने। कसम से मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कल का दिन देखना नसीब ना हो मुझे। ठीक है अम्मी, ऐसी बात तो यकीन कर लो ना। चलो, बहुत काम है कल हमें। जाकर सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ, ठीक है? शब्बा खैर। ठीक है। बेवकूफ, पता नहीं क्या समझता है खुद को।